हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस पी मैथ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये डी ट्रिपल एस पी में आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर के एक ठोस बेलन को पिघलाया जाता है और आधार त्रिज्या 20 सेंटीमीटर के शंकु में बदल दिया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है। ये जो क्वेश्चन है ये टीजीटी नेचुरल साइंस में आया था और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन हमेशा किसी ना किसी शिफ्ट में डी ट्रिपल एस बी के हर एग्जाम में देखा जाता है। ये क्वेश्चन बाकायदा क्या कहना चाह रहा है कि एक बेलन शेप में कोई चीज थी आपके पास, ठीक है, एक बेलन शेप में कोई चीज थी और उसे क्या किया, उसे शंकु में बदल दिया, शंकु में बदल दिया। ठीक है, ये क्या है, एक शीट है, उसके हमें शंकु की शेप में दे रखा है और फिर बाद में हम उसे शंकु से किस में बदल देंगे, हम बदल दे रहे हैं उसको बेलन में या बेलन से शंकु में। तो ये क्या है, आप कोई भी चीज, आप हम इसे पिघला सकते हैं, शीट है तो उसे खोलकर उस शेप में ला सकते हैं। तो उसमें क्या होएगा, जो आयतन है ना उसका वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, आयतन जो है वो सेम रहेगा। तो इसमें हमें बाकायदा दो सूत्रों जो फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन के, दो की जरूरत पड़ेगी। एक तो बेलन का आयतन जो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये है हमारा। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है और ये सवाल आपको, ये स्टेटमेंट जो है एज टीज आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलती है। बस इसके अंदर क्या होता है, संख्याएं बदल जाती हैं। ठीक है, या हो सकता है बेलन से हम क्यूब में चले जाएं, इस तरह बस चीज़ें बदलेंगी। हम आगे आगे मैथ करेंगे, रीजनिंग करेंगे, हिंदी करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फर्स्ट पेपर की मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं डी ट्रिपल एस बी के 4 पेपर क्रैक कर चुका हूँ और मेरे 70+ मार्क्स रहे हैं, हाईएस्ट मेरे 75 आए हैं। ठीक है ना, जिस पार्ट 1 में जनरल पेपर में। अब इंग्लिश को थोड़ा छोड़ दें, अगर इंग्लिश मेरी थोड़ी सी और अच्छे से अगर मैं इंग्लिश पे ध्यान दूं तो मेरे 80+ मार्क्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अनुभव के बेस पर ही ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं आपको कोई भी चीज़ फालतू हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए, अब ये फॉर्मूला हम रख देंगे। अब आप यहाँ देख रहे हो पाई से पाई पहले ही काट देंगे, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना पहले ही आपको समझ आया कि भाई पाई कॉमन है, वो कट हो गई एक दूसरे से। ये दोनों चीज़ क्या है, इक्वल है, आयतन दोनों के क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब हमें जो जो दे रखा वो पुट कर दो। बेलन में हमें त्रिज्या दे रखी है तो 8 × 8, एच दे रखा है 10, 1/3। उसके बाद पाई दे रखी है 20, 20 × 20, एच हमें ज्ञात करना है भाई। तो सोल्व कर लो, 1 0 से 1 0 कट गई भाई। ठीक है, 2 से 4 आ गया भाई, 4 से 5 आ गया, ये 3 इधर चला जाएगा तो 24 इक्वल में 5h। h हमें पता करना है तो 24/5 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 और 8, 4.8 हमारा आंसर है, 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपकी कोई भी जानकारी हो, अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये आंशिक रूप से 6% प्रतिवर्ष की दर से और शेष राशि को 6% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया। यदि दोनों योजनाओं में 2 वर्ष का साधारण ब्याज समान है, ये बात नोट करने के, साधारण ब्याज जो है वो समान है, तो 6% वर्ष की दर से कितनी राशि का निवेश किया गया। मेरी बात सुनने बात, आपके पास 10,000 रुपये थे, आपने ए और बी को पकड़ा, ए को कुछ पैसा दे दिया, बी को कुछ पैसा दे दिया। ठीक है, और ए को दिया 6% पे, बी को दिया 4% पे, लेकिन आपको ये नहीं बताया आपने कि किस रेशो में दिया है। तो वो हम निकालेंगे। वो रेशो हम कहाँ से पता कर सकते हैं, ये एक पॉइंट है, यहाँ से ही सवाल का सारा खेल है। साधारण ब्याज समान है, यानी कि जब 2 साल होते हैं, 2 साल तक दिया गया है ये पैसा, जब 2 साल होते हैं तो ये आता है, कहता है लो भाई साहब ब्याज, बी आता है लो भाई साहब ब्याज, और दोनों का ब्याज सेम। ऐसे कैसे, परसेंटेज तो अलग थी, ए की परसेंट क्या थी 6, बी की क्या है 4। ठीक है, तो A/B क्या है, यानी अनुपात भी लिख सकते हैं, A/B लिखो या A अनुपात B लिखो, बात बराबर है ये। तो A/B क्या है, A/B, A है 4 और B है 6। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:3, यानी टोटल 2:3।
ए 2 है, बी 3 है, वो टोटल 5 है, लेकिन आपके पास टोटल 10,000 है, टोटल 10,000 है, एक का मतलब 2,000। अब ए के पास कितना था, 2 रुपए थे, यानी 1 रुपए का मतलब 2,000, तो 2 का मतलब 4,000। बी के पास कितना हो जाएगा, 6,000। पूछा किसका है, 6% का, 6% का मतलब ए, तो ये हमारा आंसर आ गया 4,000। ठीक है। अब ए और बी आप अपने देखो, सवाल को हमेशा अपने अकॉर्डिंग डालो, सवाल जो कह रहा है उसको समझो, कुछ मॉडिफाई मत करो सवाल में, लेकिन अपने अकॉर्डिंग उसकी लैंग्वेज को बदल लो आप, हर सवाल बोलता है भाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या होगा हमारा। नेक्स्ट सवाल है ये रहा, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर घंटा की गति से 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलो मतलब 75 की स्पीड से 30 किलोमीटर, 60 की स्पीड से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पूछा क्या गया है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है। 1 दशमलव तो बतानी है भाई। अब मेरी बात सुनो भाई, 1 दशमलव तक बतानी है। तो अब डिस्टेंस स्पीड गुणा टी, ये तो सबको याद ही होगा, है ना। डिस्टेंस स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे, स्पीड गुणा टाइम। अब इनमें से देख लो हमें जो जो दे रखा है। पहली कंडीशन में, कंडीशन 1 हमें दे रखा है डिस्टेंस 30 किलोमीटर, स्पीड दे रखी है 75, टाइम हमें ज्ञात करना है। दूसरी में 50 डिस्टेंस और स्पीड 60 है, टाइम हमें ज्ञात करना है। उसके बाद पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत दूरी, औसत दूरी कैसे, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। बस ये सवाल है भाई सारा, हमने इस सवाल को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया है। अब हमें पहले तो इस सवाल को पूरा करना है, यहीं कंडीशन पूरी नहीं हो रही, यहाँ तो जब जाएंगे हम तो टाइम निकालना है। पहले वाले का टाइम निकालेंगे, तो टाइम निकालने के लिए क्या है, टी नहीं दे रखा तो क्या आ जाएगा, डी बटे एस, ये सूत्र आ गया। अब कोई नया सूत्र नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, यहीं से निकला है ये। तो डी क्या है, डी हमारे पास 30, एस क्या है 75, ये आ जाएगा 15 से कट के 2/5 एच यानी कि हावर्स। दूसरा क्या है, दूसरा है 50/60, ये आ जाएगा 5/6 हावर्स। ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस है हमारी 80। अब हमें चाहिए टोटल टाइम, एक टाइम ये रहा, एक टाइम ये रहा, यानी वो डिस्टेंस कुछ 30 किलोमीटर तो गया वो 75 की स्पीड में, 50 किलोमीटर गया वो 60 की स्पीड में। इनको हम टाइम को इकट्ठा कर देंगे। तो टाइम को इकट्ठा कैसे करेंगे, 2/5 प्लस में 5/6, ये आ जाएगा 5 6 30, और यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12, 5 5 25, 37/30। यहाँ पे लिख दो 37/30 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2400 गुणा में 37। अब आप इसको भाग करके देख लो, कहीं पे कर लो। चलो हम इसको भाग कर लेते हैं, ये ऊपर का मिटो दूं, 1 मिनट, ये यहाँ पर हम इसको भाग कर लेते हैं भाई। ठीक है, 1 मिनट, पेन हो गया। चलिए 2400 1 मिनट, यहाँ पे जगह बना दो, 2400 भाग 37। तो ये देखो ये कितने जाएगा, 3 6 18, ये जाएगा 6 पे, 3 6 18। पहली बात देखिए सारे ऑप्शन 6 में है तो 6 पे ही जाएगा। 3 6 18 180 और 6 7 42 यानी कि 222, यानी 8 और 1 और 0 180। अब ये कितने पे जाएगा, अब इसको देखो आप, 24 180 आ गया ना माइनस करके, बोलो भाई, ये जाएगा अब 4 पे, 4 पे जाएगा, 6 4 3 12 और 7 चौक 28, 148, ये आ गया 2 और यहाँ से आ गया 3 और 1 0, यहाँ 4 पे या पॉइंट। अब ये जाएगा सीधा 9 पे, तो ये हमारा आंसर आ गया ए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे ना और आपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया
तो मैं गारंटी देता हूँ आपके मैथ में रीजनिंग भी करवाऊंगा मैं आपको, जीके भी करवा रहा हूँ, पहले भी मैंने कुछ वीडियो डाली हुई है, हिंदी भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। बस इंग्लिश नहीं हो पाएगी भाई, बाकी कोशिश करेंगे इंग्लिश भी करवाने की। चलिए भाई आगे। एक व्यक्ति ने 580 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 120 रुपये खर्च किए। वह मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर उसे पहले आप यहां तक सवाल पढ़े इतना। एक व्यक्ति ने 580 रुपये की एक चीज खरीद ली भाई, उस पर 120 रुपये खर्च और कर दिए, यानी उसको वो पड़ेगी कितने की, उसको वो पड़ेगी 700 रुपये की भाई, ठीक है भाई। उसके बाद वह क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं इसका रेट इस तरह मार्केट में बोलूंगा कि 20% की छूट भी दे दूं और 28% का फायदा भी मुझे हो जाए। तो छूट तो बाद में देखेंगे, पहले हम इस लाभ को देखेंगे, पहले हमें अपना प्रॉफिट देखना है ना, अपना मतलब पहले भाई। तो 700 का 28% निकालो या डायरेक्ट 128 निकाल लो। 700 किसके बराबर है, 100 के, या ये आप कह सकते हैं परसेंट का 100 आ गया, 128। एक सवाल मेरा यहाँ तक, इसको आप सोल्व कर सकते हो, मैं सोल्व नहीं करूंगा। आप सीखें, सीखने की कोशिश करें, ज्यादा लंबे में मत जाएं, टाइम बचाएं। उसके बाद ये कह रहा है कि अंकित मूल्य 20% की छूट देनी है, यानी कि 20% की छूट देगा, यानी बेचेगा कितने में, 80% पे। और 80% में बेचने पर उसको ये रेट आना चाहिए, ये जो इसका सॉल्यूशन आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/80, यानी ये जो इसका आंसर है, ये एक मैंने इसका जो आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे उसके इक्वल रख दिया, तो ये। और 100% में जो हम बेचेंगे, जो हमने रेट रखा है, तो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है, और ये कट जाएगा 16 पे, 16 अट्ठे है ना, तो ये हो गया। अब 70 गुना 16 बचा है, और ये आ जाएगा आपको 16 सत्ते, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, आपको 50% लाभ चाहिए, वो चीज़ होगी 150 की। अब आप कह रहे हो मैं छूट भी दूंगा भाई 30% की, मैं छूट भी दूंगा, या मैं, ठीक है, 30% के आप छूट दोगे, यानी आप चीज़ को बेचोगे 70% में, तो ये 150 रुपये है ना, ये आपके 70% के बराबर हैं। और आप इसका 100% करके, और फिर आप देखो, मानो सपोज करो इसका आ गया 200, आपने छूट दे दी 50 रुपये की, तो आ गया ना आपका 150 रुपये। अब इसमें आपका प्रॉफिट है 50%, ठीक है ना। तो ये है सवाल, आगे चलते हैं। आप एक दो बार इसको समझे, बाकी कुछ प्रॉब्लम है, ज़्यादा स्पीड में काम करवा रहा हूँ या ज़्यादा ही बीच की चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, आप कहोगे तो लेंथी वे में भी करवाने की कोशिश करूँगा। बाकी आदत छोटे इसकी डालो तो अपने आप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लो भाई, ये आ गया बहुत बढ़िया सवाल। एक काम को ए और बी एक साथ 36 घंटे में करते हैं, इसको साथ के साथ लिखो, टाइम बचाओ। ए और बी 36 घंटे में करते हैं, बी और सी 45 में करते हैं, है ना, सी और ए 60 में करते हैं, ठीक है ना, करते हैं ना। अब ये कह रहा है कि कितने घंटे में बी इस काम का 60% कर देगा। तो पहली बात तो टाइम एंड वर्क में दो चीजें मेन, एक तो आपको टोटल वर्क में पता होना चाहिए, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ए की एफिशिएंसी क्या है, एक दिन में कितना काम कर सकता है, बी कितना कर सकता है, सी कितना कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमें टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है इन सब का एलसीएम। टोटल वर्क निकालेंगे। अब एलसीएम क्या आएगा भाई, बताओ। आप 36, 45 और 60, 3 से काट लो इसको, लेकिन 3 को भूलना मत, 3 से काट लिया, 12, 15, 20। अब और भी काटना चाह रहे हो, और रहने देते हैं, अब 5 से और काट लेते हैं, या चलो छोड़ो। अब देखो 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 12 और 15 में क्या कॉमन है, 12 और 15 में है 60 कॉमन, 60। अब ये हो गया इनका 60, और 20 का में क्या है एलसीएम, 6 दूनी 60, इससे कटी लग रहा है तो 180 आ गया भाई। 60 ये और गुणा में 3 ये 180 आ गया। चलिए भाई आ गया। 36 के पहाड़े में 180 कितने पे आता है, 5 ये 15, 5 30 यानी 5 पे, इस पे आता है 4 पे, इस पे आता है 3 पे, तो 5 4 3 9 12, यानी टोटल वो 12 काम कर रहे हैं मिलके तीनों। जी नहीं, आप देखिए ए और बी, बी और सी, सी और ए,
हर एक अपने आप में रिपीट हो रहा है, यानी डबल डबल उनकी एफिशिएंसी काउंट हो रही है, यानी उनकी टोटल एफिशिएंसी जो है वो 6 है। क्या है? 6, इसका आधा। ये हमने 2 से भाग क्यों किया? क्योंकि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। अब बात सुनिए पते की बात, अगर पूछ रखा होता कि ए बी सी इस काम को कितने दिन में करेंगे, डायरेक्ट टोटल काम को, टोटल एफिशिएंसी, एक दिन में तीनों मिलके 6 कुर्सी बनाते, बनानी 180 है तो टोटल आ जाता 30, यानी 30 दिन में वो काम को खत्म कर देंगे। आगे बात समझ में। लेकिन हमें बी का पूछा है, तो हमें ए बी सी की एफिशिएंसी, बी की भी काट सकते पर मैं तीनों की निकालनी बता रहा हूं आपको। ए बी जब 5 काम करते हैं, टोटल काम 6 करते हैं तीनों मिलके, यानी एक काम कौन करता है? सी। बी सी टोटल काम 4 करते हैं, तो ए कितना करता होगा? 2। ए सी ए की 3 काम करते हैं, तो बी कितना करता होगा? 3। आगे भैया एफिशिएंसी। अब 180 का 60%, टोटल काम करना था 180, लेकिन उसका 60% काम करवा रहे हैं हम। किससे? बी से। बी कितना काम करता है? 3। 2 0 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, 3 6 18 और 6 6 36 हमारा जो है आंसर आ गया है, ये रहा 36। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 35 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं की बिक्री मूल्य का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अच्छा, मुझे कमेंट में एक बात बताना आप लोग कि मैं सोच रहा हूँ 20 सवाल करवाने की रोजाना एक क्लास में मैथ के, या 10 करवाऊँ। 20 करवाऊंगा तो शायद टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, 10 सवाल ठीक रहेंगे ना। रोजाना 10 सवाल आपको मैथ के दे दूं मैं। बाकी अगर आप ज्यादा चाहते हो कि 20 क्लास का ही सेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो चलिए अब ये सवाल देखो, 35 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं की बिक्री मूल्य का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत करिए। यानी कि 35 वस्तु बेचने पर, बेचना होता है सेलिंग प्राइस, बराबर है 35 सीपी माइनस 5 बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य भी क्या होता है? विक्रय मूल्य, यानी एसपी। ये सवाल है भाई, ये सारा ये सवाल है। 35 वस्तु को बेच रहे, हमने माना एक वस्तु 1 रुपए की है, वो 35 वस्तु बेचता है, ठीक है, और तो 35 वस्तु जितना ही सीपी होएगा और उस पर 5 एसपी जितना प्रॉफिट कमा लेता है। तो एसपी एसपी कर लो भाई, यहाँ माइनस का वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 एसपी बराबर में 35 सीपी। अब मुझे बता दो आप, एसपी बटे सीपी या सीपी अनुपात एसपी का रेशो। तो एसपी तो है 35 और सीपी है, लाभ होता है, सॉरी भैया लाभ होता है, ये प्लस है, तो लाभ होता है तो एसपी उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 30, है ना। तो एसपी 30 और सीपी 35। क्यों? तो अब कोई चीज 35 रुपए की थी, ये क्या गड़बड़ होगी भाई? 1 मिनट रुके भाई, सवाल को 1 मिनट में यहां से दोबारा देखता हूं, 1 मिनट दे बस आप। चलिए यहां से देखते हैं, 35 एसपी और लाभ होता है 5 एसपी का, ये उधर जाएगा तो 30 एसपी इक्वल 35 सीपी। तो सीपी क्या आएगा हमारा? सीपी आ जाएगा 30 और एसपी आ जाएगा 35। अब आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, वरना आप यहां से भी देख सकते हो। 30 रुपए की चीज थी, 5 रुपए का लाभ हुआ, यानी 5 बटे 30 गुणा में 100, परसेंटेज में आंसर है तो 5 एकम 5, 5 6 30 और ये आ जाएगा 5 दूनी 2 पंजे 10 और 1 3, 50 बटे 3 हमारा आंसर है। क्या है ऑप्शन में? ये रहा भाई, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ये सवाल आगे बोर्ड टाइप के आएंगे, एक आएगा हानि वाला, सेम ही बनेगा इस तरह, बस आप इस तरह आप स्टेटमेंट को बना लेना। ये जो मैंने बना रखी है 35 एसपी, यहाँ पे बिक्री पे पाएगा, हानि हुई तो माइनस का आ जाएगा। इस तरह के सवाल आएंगे, चिंता मत करें, आप समझें, साथ दें। आप अगर प्यार दिखाएंगे तो रोजाना आपके लिए एक वीडियो आती रहेगी, हर सब्जेक्ट की कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है भाई। ए और बी कोई 2 पाइप हैं, ए और बी, ए और बी, ठीक है ना, 2 पाइप हैं। ए उसको
8 घंटे में और बी उसको 12 घंटे में भर देता है। और सी कोई पाइप है भाई, सी कोई पाइप है, वो उसको 15 घंटे में खाली कर देता है। यानी ये काम को बिगाड़ने वाला है, तो इसको सर्कल कर लो भाई। तो अब हमने क्या कहा था, वर्क हो या पानी भरना हो, कुछ हो, हमें चाहिए टोटल काम। तो यहाँ टोटल काम नहीं, हमें चाहिए टोटल टंकी की कैपेसिटी कि टंकी कितने लीटर की है। तो इन कैल्शियम क्या आ जाएगा, 15 60 120 आ जाएगा, जहाँ तक है 120। ठीक है, 8 के पाड़े में 15, 12 धाई और 15 अट्ठे, ये माइनस है भाई। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं आगे सवाल पढ़ो। पाइप ए और बी खोले जाते हैं कितने घंटे, टंकी खाली होने पर पाइप ए और बी 2 घंटे के बाद ए बंद कर दिया जाता है। पहले बात 2 घंटे के लिए यानी ए और बी खोले जाते हैं। ए और बी इकट्ठा कितना काम करते हैं, 8 जमा 12 यानी कि 20, ये करते हैं 20 काम। और कितनी देर के लिए खोले जाते हैं, ये खोले जाते हैं सॉरी ये मैंने ये जोड़ लिया, ये है काम एक दिन का। ये 15 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में, ये 10 लीटर, यानी कि टोटल वो करते हैं 25 लीटर पानी भर देते हैं भाई। और कितने घंटे चलते हैं ये दोनों, 2 घंटे, यानी 50 लीटर पानी इन्होंने भर दिया। बचा कितना, 120 माइनस 50, 70 लीटर पानी बच रहा भाई टंकी में भी। अब क्या करते हैं, ये पाइप ए को बंद कर देते हैं और पाइप सी खोल दिया। पाइप ए बंद कर दिया, पाइप सी 12 लीटर बनता है और ये -15 यानी कि ये 15 लीटर, सॉरी ये है 8, मैं बार बार उसको उठा रहा हूँ भाई, ये 8 लीटर कम कर देता है। यानी कि क्या करते हैं, ये 10 है, ये यानी कि 10 लीटर ये भरता है और 8 ये खाली कर देता है, यानी कि 2 लीटर ओवरऑल प्लस में है। यानी टंकी में 2 लीटर पानी 1 घंटे में भरा जा रहा है। तो 70 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 35 घंटे में क्या होएगा, टंकी पूरी भर जाएगी। क्या हमारा आंसर ये है, हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर ये है 2 घंटे टंकी पहले भी तो चली है। तो 35 + 2 यानी कि 37 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। थोड़ा इसमें मेरे को इस पे पजल सा हो गया था, इसकी जगह ये, बाकी सवाल ऐसे ही है। ठीक है, चलिए आगे। 2 पात्र है, 2 बर्तन है ए और बी। ए में 2:3 और 4:5 अनुपात में स्प्रिट है और पानी है। उस सामग्री को 5:7 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। नए मिश्रण या स्प्रिट और पानी का अनुपात बताए। यानी ए और बी बर्तन है, ए है, ए में 2:3 में स्प्रिट और वाटर है और बी में 4:5 के उसमें स्प्रिट और वाटर है। ठीक है, अब इनको मिलाया जाता है, कोई भी चीज है उनको मिलाने से पहले इनका टोटल इक्वल करना है हमें। ठीक है, इनका टोटल इक्वल है, इसका देखो 2 और 3 5 आ रहा है, इसका 4 और 5 9। टोटल इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका 9 तो यहाँ चला जाएगा और इसका 2 और 3 5 यहाँ आ जाएगा। ये अब टोटल इक्वल हो जाए। आप देखो 9 दूनी 18, आप सोल्व करके देख लो, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 5 चौक 20 और 5 5 25। अब आप इनको जोड़ के देखो क्या आ रहा है, यहाँ भी 45 आ रहा है और यहाँ भी 45। अब आप इसको मिक्स कर सकते हो। ये सिंपल सवाल था, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम 5 और 7 के, अभी आपने इक्वल कर लिया, इसका तो 5 हिस्से लिए जा रहे हैं और इसके सिर्फ 7 हिस्से लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह, तो आप इसी तरह मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड करने से बचो, इकट्ठा करने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ से कॉमन कट गया 5 से 5, अब बस आपको 9, अब आपने ये इतनी बड़ी संख्या बना ली थी, इनको आप 5 और 7 से गुणा करते तो पहाड़ा गिनने में या मल्टीप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम। ये देखो अब बस 9 की करनी है, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और ये 7 चौक 28 और 5 सत्ते 35 आ गया ना। अब आप देखो इनका टोटल सेम नहीं है, क्योंकि हमने ये 5 और 7 के अनुपात में मिलाए हैं, इसीलिए इनका टोटल सेम नहीं था। पहले हमें सेम करना है और फिर सवाल जिस हिसाब से कह रहा है भाई पहले चीजें सेम बढ़ा लिया, भाई यो भी इतना हो गया, यो भी इसकी क्वांटिटी हो गया, हाँ भाई अब बताओ कितना मिलाना है। तब आपने इसमें से 5 कटोरी निकाल लिया, इसमें से 7 कटोरी निकाल लिया, तब वो मिक्स हो गया। अब इसमें वाइन और स्प्रिट और वाटर का रेशियो कैसे बनेगा, इनको प्लस कर दो, सिंपल 8 8 16 और 1 46, नीचे
12 का 2 का 80 लगा 1 और ये 62। ये सिंप्लीफाई रेशियो हमेशा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखी जाती है, मतलब एक पार्ट इसे कटने तो काट दो, ये कट रहा है 2 से, 2 3 3 1, ये हमारा 23/31 आंसर आया है। क्या है ऑप्शन में? जी ये रहा। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत आएंगे, आप बार बार इन सवालों को देखोगे एग्जाम्स में, आप देखोगे कि सवाल ऐसे कैसे रिपीटेड है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं और 40% लड़के हैं। यदि एक परीक्षा में 70 लड़कियां और 60 लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, आप या तो इसको शॉर्ट कर लो वरना ये मान लो भाई गर्ल्स हैं 60 और बॉयज हैं 40, बात खत्म। सबसे सिंपल चीज है भाई ये, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब क्या हुआ भाई, एक परीक्षा में लड़कियां 70% पास हुई, 60 का 70% 42, थोड़ा स्पीड में काम करें, 0 0 कट गई 6 7 42, और लड़के हैं 60 यानी कि 6 चौक 24, ये पास। तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? तो इनको प्लस करेंगे तो 66, और हमारा टोटली 100 है, 100 बच्चों में 66 पास हो गए तो 66% ही बच्चे हैं। यही हमारा आंसर है, कोई जरूरत नहीं है देखने की, बहुत ही आसान सवाल है। तो चलो आज हम इतने ही सवाल करते हैं, 9 सवाल बहुत हैं, इनको रिवाइज करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें, तैयारी करें। जय हिंद।